दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ के लिए 541 पोस्ट का रिक्रूटमेंट निकाला है। अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न लग रहा है कि सर अभी तो जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है यही कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये कैसे आ गया। बिल्कुल गाइस, हो सकता है क्योंकि इन्होंने जब अपना पुराने रिक्रूटमेंट का सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, फर्दर उनकी ज्वाइनिंग आगे ये हो जाएगी आने वाले टाइम पर, बट नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो ये जो 541 पोस्ट हैं इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2026 में होगी, आप इतना मानकर चलें। अब क्या क्या चीज़ें आई हैं वो मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 541 वैकेंसीज़ हैं इसमें दो टाइप की वैकेंसीज़ हैं, एक है बैकलॉग वैकेंसीज और एक है रेगुलर वैकेंसीज। तो 41 तो हैं बैकलॉग आपकी वैकेंसीज, ठीक है, और जो ये 500 हैं ये आपकी रेगुलर वैकेंसीज हैं। तो इस फॉर्मेट में इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये 24 जून से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई तक चलेगा। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक आपका जो पूरा प्रोसेस है ये चलने वाला है। मैं आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल यहाँ पर बताऊँगा कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ओवरव्यू है, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, पोस्ट कितनी, वैकेंसीज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर कितनी है, मिनिमम क्या है, एज लिमिट क्या है, और साथ में जो एप्लीकेशन की डेट है और सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसबीआई के, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा sbi.co.in पर। बाकी मैं इसको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। अब आप पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाओगे नीचे आपको पेज नंबर 3 के नीचे जो चौथे नंबर का पेज स्टार्ट होगा, इसमें इन्होंने बता रखा है कि हमने अनरिजर्व की 203 वैकेंसीज दी हैं रेगुलर में, और टोटल जो 500 वैकेंसीज हैं इसमें से 203 अनरिजर्व हैं, 50 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी 135 और एसटी के लिए 37 वैकेंसीज हैं और एससी की 75 है, और बैकलॉग है आपकी 41, तो इनको मिलाकर हो जाती हैं 541, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज यहाँ पर है। आप इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाओगे, यहाँ पर इन्होंने पूरा एक्टिविटी बना रखा है कि क्या क्या कब कब होने वाला है। जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें आप अपना पेमेंट कर पाएंगे वो डेट आपकी रहेगी 24 से लेकर 14 जुलाई तक। तो 14 जुलाई से पहले आपको अपना पेमेंट भी कर लेना है। फॉर्म भरना ही बड़ी चीज़ नहीं होगी, फॉर्म भरकर सबमिट करना, और सबमिट तब होगा आपका जब पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी और ये दोनों डेट आपकी सेम ही रहती हैं, फॉर्म भरने की और एप्लीकेशन फ़ी की। फिर जो आपके कॉल लेटर्स हैं वो आपके जुलाई 2025 के 3rd और 4th वीक में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फेज़ 1 का जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो इन्होंने बता रखा है कि हम जुलाई अगस्त में करवा लेंगे, हो सकता है एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट ऑफ वीक में आपका अगस्त में हो जाए, तो मोस्ट वाली चांसेस होंगे अगस्त में ही, ठीक है। अगस्त के एंड में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, फिर आप मेंस के कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे, मेंस आपका सितंबर में होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, और जो फर्दर आपकी जो आगे की ज्वाइनिंग वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन जब करेंगे नवंबर में, उसके बाद ये लोग ज्वाइनिंग अपनी करेंगे वही जैन फैब के आसपास में ही, ठीक है, तब से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 2026 में आपको जो है नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। अब आ जाते हैं एज लिमिट, कौन कौन यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकता है। देखो गाइज, इस पेपर को भरने के लिए सबसे जो मेजर चीज़ है वो है कि आपकी जो एज है वो 1/4/2025 को इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1/4/2025 को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप एज कैलकुलेटर डालिएगा गूगल पर और वहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, बता देगा कि आपकी फर्दर एज कितनी है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी, इनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एसटी और एससी इनके लिए 5 साल का है, और बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल अलग अलग जो बेंचमार्क हैं उसमें इनको जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होती है उसके हिसाब से ही यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में आगे आप जाओगे तो इन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है, इसको जरूर देखना। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीए करा हो, चाहे आपने बीकॉम करा हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, चाहे आपने बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच से, तो आप इसमें से किसी भी ब्रांच में अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली subject to the condition that if called for the interview they will have to produce a proof of having passed the examination before
30/9/2025, मतलब कि 30/9/2025 से पहले अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है, आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है थर्ड ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का, तब आप इस फॉर्म को भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी फॉर्म भर दोगे और आपको लग रहा है कि यार मेरा 30 सितंबर तक रिजल्ट तो आ ही जाएगा फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का, तो आपको वहाँ पर जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इनकी इनिशियल नॉर्म्स हैं जिसमें इन्होंने मेंशन यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा और आप आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो इन्होंने रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये दे रखा है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। आगे मूव करते जाओगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से पेज पर क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। पेज नंबर 7 पर आ जाओ, और पेज नंबर 7 पर इन्होंने दिया है कि पेपर का प्रोसीजर क्या होगा। पहले हम आपका प्री लेंगे, प्री के बाद में आपका प्री का रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेंस होगा, मेंस के बाद में जो आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है वो चीज़ें होंगी, और जब मेंस होगा मेंस के साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है। ये एसबीआई का पीओ का प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यही है, प्री एग्ज़ाम्स जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यहाँ पर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ये 40-30-30 के होंगे और 20-20 मिनट का टाइम मिलता है। इसके बाद आगे नेक्स्ट मूव करेंगे मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपके 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट सेक्शन रहता है, सेम डे ही डिस्क्रिप्टिव आपका हो जाता है। तो रीजनिंग आप देखेंगे इसमें 40 क्वेश्चन 60 नंबर के रहते हैं, 30 डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 60 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और आपका बैंकिंग नॉलेज ये भी आपका 60 मार्क्स का रहेगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जो ये जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस का 60 नंबर का वेटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसकी शुरू से प्रिपरेशन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। करंट अफेयर्स फंडा की जो टीम है वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, तो आप करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हमने आपके लिए एक ऑफर चला रखा है जिसमें केवल आपको अभी 399 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं, और इसमें आपको पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, प्लस एसबीआई की स्पेशल पीडीएफ मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको बैंकिंग के कंसेप्ट भी चाहिए, जैसे कि आपको जो फंडामेंटल होता है बैंकिंग का वो भी आपको पढ़ना है, बैंकिंग की पूरी नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए हमारा एक वीडियो कोर्स है जो केवल 999 का था, वो हम आपके लिए अभी 399 में दे रहे हैं। तो ये दोनों कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो, और दोनों कंबाइंड लोगे तो आपको 699 में मिल जाएंगे एप्लीकेशन में ही। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद इनका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो भी ये एक्चुअली जो ये फर्दर प्रोसेस होता है फेज़ 3 वाला, इसमें एक इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, एक इनका ग्रुप एक्सरसाइज होता है और इनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो सबके अपने अपने लगे हैं। ग्रुप एक्सरसाइज आप देखोगे उसमें 20 है, इंटरव्यू 30 है, टोटल ये 50 मार्क्स का होता है। लिखा है ना, द बैंक विल कंडक्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर द पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज़ 3। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस अलग अलग होते हैं, मैं आपको आगे फर्दर गाइड कर दूंगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बाद में ये लोग जो पूरा स्कोर है उसको 100 नंबर पे ही नॉर्मलाइज कर देते हैं। जो 250 नंबर वाला आपका पेपर होगा रिटन वाला, उसको ये लोग 50 नंबर इंटरव्यू के मिलाकर 300 पे लेकर आएंगे, तो जो 250 वाला है उसको 75 में कर देंगे, और जो 50 नंबर है इसको ये 25 में कर देंगे। तो ये इनका रेशियो रहता है, मतलब कि 250 नंबर के पेपर को 75 नंबर में कन्वर्ट कर देना, और 50 नंबर वाले ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू पेपर को 25 में कन्वर्ट कर देना, फिर आपका 100 में से स्कोर आता है और वहीं पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये तो हो गया इनका पूरा प्रोसेस। ठीक है, आगे जो भी प्रोसेस है वो तो मैं आपको बताता रहूँगा। जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो आप देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लगभग अगर मुंबई सेंटर पे आप हैं तो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपको एनुअली जो इसका सीटीसी है वो रहने वाला है। तो मतलब सैलरी दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत है और जॉब लोगों को लगती ज़रूर है, इसके लिए मेहनत बहुत आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। अपने आप को आइसोलेट कर लो अगर आप चाहते हो कि मेरी जॉब लग जाए। बिल्कुल एक कमरे में अपना स्टडी प्लान बनाकर पढ़ना स्टार्ट करो, शाम को थोड़ा सा मॉर्निंग इवनिंग वॉक हल्का फुल्का करो, दैट इज़ इनफ। लेकिन आप इधर उधर की चीज़ों में अगर इंडल्ज हो तो मुझे लग रहा है कि आपको अब करना चाहिए। ठीक है, कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा है, और इसमें यह भी है कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ लिखा है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू द ऑनलाइन कोर्स विच दे शैल कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग से पहले इनकी एक ट्रेनिंग हो जाएगी जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है, और ज्वाइनिंग के टाइम पर विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ द 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड
यहाँ पर 3 साल के लिए सर्व करना पड़ता है। अगर आप 3 साल से पहले SBI ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हो, जैसे सपोज करना कल को आपको IAS में सिलेक्शन हो गया, आप PCS अधिकारी बन गए हैं, तो आप SBI की जॉब छोड़ोगे ना, तो 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो आपको भरना पड़ता है, क्योंकि SBI आपकी इंडक्शन पर काफ़ी पैसा खर्च करता है। तो वो चाहता है कि आप बॉन्ड का पैसा भरो, NOC लो हमसे और आप जाओ बिंदास एंजॉय करो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये अनरिजर्व EWS और OBC के लिए है, और बाकी SC ST PWD इनके लिए नील है, मतलब ज़ीरो है, ठीक है। तो ये PET आएगा, आगे मैं आप सभी को इंटीमेट कर दूंगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग तो होता ही है, तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा PET में कैसा क्या होता है। तो PET जब आएगा तब बता दूंगा। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी, चांसेस भी रहते हैं, जैसे कि अनरिजर्व वाला कोई बंदा है जिसने अगर 4 बार अभी तक फॉर्म भर रखा है, मतलब आपने अगर प्री का एग्ज़ाम दिया और प्री आपका क्वालिफाई हो गया तो आपका एक अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं होता तो वो अटैम्प्ट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने मेंस दिया है, ठीक है, मेंस में अपीयर करे थे, तो आपका एक अटैम्प्ट काउंट होता है। तो 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, बाकी सबको 7 मिलते हैं, और SC ST PWD इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रहता। तो ये पूरा प्रोसेस है। बाकी जो थंब इम्प्रेशंस हैं और भी डिटेल्स हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आगे जो भी डाउट्स आपके आएंगे मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप लोग जो भी डाउट्स हैं वो पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या है। और बाकी करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको A to Z SBI का पूरा मटेरियल बिल्कुल विस्तार से मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स फंडा आप सभी के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपकी जो जो क्यूरीज आएंगे हम उनको रेजोल्यूशन देंगे। बिंदास जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।